गुड मॉर्निंग। अब मैं देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आपको एक प्रोग्राम समझाऊंगा जिससे आपको जावास्क्रिप्ट में हम प्रोग्राम कैसे करते हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसको मैं आपको एक प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपके सामने खुद प्रोग्राम बनाऊंगा, आप कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। तो अगर अब मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूं ना, वह प्रोग्राम क्या है, डिवाइड कर देता हूं मैं। स्वैपिंग ऑफ ये ए पार्ट हो जाएगा। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। फिर एक इसमें आ जाता है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है स्टूडेंट। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, सी में भी पूछा गया, जावास्क्रिप्ट में भी पूछा गया। तो देखिए, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और आप किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, किस तरीके से आप लिखोगे, ये भी एक आर्ट है। तो देखिए, आप किस तरीके से प्रोग्राम को लिखोगे। आप यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम करवाऊंगा, बाकी दूसरे प्रोग्राम का आपको मैं कंसेप्ट समझा दूंगा। सबसे पहले अगर ये प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में आपसे पूछते हैं तो आप किस तरीके से लिखोगे। आप HTML को आप स्टार्ट करो, फिर आप हेड टैग खोलो। स्टूडेंट, हेड टैग का पर्पस केवल इतना है, सिर्फ टाइटल देने के लिए बस। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप प्रोग्राम को आप आगे HTML के बाद बॉडी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो हम हेड टैग देते हैं स्टूडेंट, वो जस्ट फॉर टाइटल टैग के लिए हम देते हैं। तो यहां पे आप टाइटल टैग ओपन कीजिए। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, टाइटल दे दीजिए जैसे प्रोग्राम से रिलेटेड, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये देखिए, ये आपने टाइटल दे दिया, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये टाइटल क्लोज कर दो, हेड को क्लोज कर दो, बॉडी को स्टार्ट कर दो, स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करेंगे। या तो शॉर्ट में स्क्रिप्ट लिख दो, या जैसे मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। तो सबसे हम पहले यहाँ पे वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल ले लिया आपने, जैसे ए कॉमा बी, और एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं थर्ड वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे आपने ए बराबर, अब देखो एक कमांड होती है प्रॉम्प्ट कमांड। आपको याद होगा कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट में कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है तो हम उसके लिए प्रॉम्प्ट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट, यहां पे क्या लिख दिया आपने, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। स्टूडेंट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ भी लिखो, ये आपकी स्टेटमेंट है, इसे कैसे भी लिख सकते हैं, बीच में क्वेश्चन मार्क कोलन साइन लगाओ ना लगाओ। इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ भी लिखा होगा वो कैसे भी हम लिख सकते हैं। बी बराबर है प्रॉम्प्ट, बट जो आप ये प्रॉम्प्ट कमांड वगैरह देते हो ना, ये आपको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं तो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, आपने कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब स्वैपिंग की हम क्या कंडीशन लगाएंगे, देखो मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट आप पहले देख लीजिए। एस के अंदर मैंने ए स्टोर कर दिया, ए के अंदर मैंने बी स्टोर कर दिया, बी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, एस को स्टोर करवा दिया। यहां मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा, आपने प्रिंट करवा दिया द वैल्यू ऑफ
A and B after swapping are A, B, सेमीकोलन। स्क्रिप्ट टैग को आप क्लोज कर दो, बॉडी टैग को आप क्लोज कर दो, HTML टैग को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो ये पूरा हमने स्वैपिंग का एक प्रोग्राम बनाया स्टूडेंट। अब जैसे हमने देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना डॉक्यूमेंट डॉट वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, आप इसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन ये भी लिख लीजिए आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग आर। ठीक है, और आगे ये जो आपने इक्वेशन लगाई है, ठीक है, ये इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूं। इसकी जो आउटपुट आपके पास कैसे आएगी कि जैसे मान लो आपने यहाँ 10 लिखा, 20 लिखा, तो 10 का 20, 20 का आपके पास 10 हो जाएगा। अब ये हुआ तो हुआ कैसे कि मान लो आपने दो वेरिएबल लिए स्टूडेंट, यहां लिखा 10, यहां लिखा 20। एक वेरिएबल लिया आपने एस के अंदर आपने ए स्टोर कर दिया, तो ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 10। ए आपके पास क्या हो गया, खाली हो गया एस के अंदर, क्योंकि वो एस में चला गया। फिर आपने सेकंड काम क्या किया, ए के अंदर बी स्टोर करवा दिया, बी की वैल्यू कितनी है, 20। अब इधर क्या हो गया, बी खाली हो गया और ए में वो वैल्यू स्टोर हो गई, यानी ए में पहले 10 था, अब कितनी वैल्यू हो जाएगी इसमें, 20। फिर आपने क्या काम किया स्टूडेंट, बी के अंदर ये देखिए जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं, बी के अंदर मैंने क्या किया, एस को स्टोर करवा दिया। एस की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 10, बी में पहले कितनी वैल्यू थी 20, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 10। तो ये होती है स्वैपिंग विद द हेल्प ऑफ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर अब देखिए, अगर कंसेप्ट आ जाता है कि जी बिना आपने थर्ड वेरिएबल के जो है प्रोग्राम बनाने, तो प्रोग्राम तो सारा ऐसे ही बनेगा, बट यहाँ पे ये लॉजिक क्या लग जाएगा, मैं यहाँ पे ये सारा काम तो आपने ऐसे का ऐसे ही करना है, सिर्फ आपने थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना। यहाँ पे आप क्या कंडीशन लगाओगे, ए बराबर ए प्लस बी, बी बराबर है ए माइनस बी, ए बराबर है ए माइनस बी। आप इस कंसेप्ट को यूज करोगे। और ये कंसेप्ट के लिए देखो क्या इसमें, मान लो आपने ए और बी आपने दो वेरिएबल ले लिए, ए बराबर आपने क्या किया, ए प्लस बी, यानी इट मींस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 30। बी बराबर आपने क्या किया स्टूडेंट, ए माइनस बी, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, नई वाली वैल्यू लेंगे हम 30, बी की पुरानी वाली वैल्यू लेंगे जो ऊपर दे रखी है 20। तो बी बराबर अब कितना हो गया स्टूडेंट आपके पास 10, पहले कितना था 20, अब जो वैल्यू में कितनी आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी। फिर आपने क्या किया, a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए बराबर है आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू कितनी है 10, तो a बराबर अब कितना हो जाएगा 20, पहले 10 था अब 20 हो जाएगा। आया समझ में। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया आज, ये मैंने आपको स्वैपिंग के बारे में बताया कि हम स्वैपिंग का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में या जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से बनाते हैं। ये प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ है, सी में बस सिंटेक्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि वहां पर हम हैश इंक्लूड, प्रिंटफ, स्कैनफ यूज करेंगे। बाकी जो ये लॉजिक है, ये वाला लॉजिक, ये लॉजिक दोनों के अंदर प्रोग्राम्स में, दोनों लैंग्वेजेस में सेम रहेगा। और अब ना मैं आगे से पूछा करूंगा, मेरी क्लास 11:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, 1 मिनट पर नीचे हो सकता है क्योंकि किसी दूसरे टीचर की क्लास लग रही होती है, ठीक है। 11:30 बजे नहीं तो 2 या 3 मिनट तक मैं क्लास में स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी भी जो आपके स्टूडेंट, आपके ग्रुप के अंदर जो आपके बैच स्टूडेंट्स थे, उनको भी फोन करके कहो, उनको भी मैसेज करके ये कहो कि सर हमारी की सारी क्लास दोबारा लग रही है, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर सर पढ़ा रहे हैं, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स इस समय क्लास में आ जाया करो। और अगर किसी दिन आपको लगता है कि 11:30 से ऊपर टाइम हो गया, 35 हुआ, 40 हुआ, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि आज क्लास लगेगी या नहीं लगेगी, तो स्टूडेंट कई बार यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम होती है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, या कभी हो सकता है हो छुट्टी वगैरह हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपने देखना कि आपने कहाँ बाहर जाना कि आपका जो टाइम वेस्ट होगा। लग रही है तो ठीक है, आपने लगा ली, ओके। तो अब एक चीज और स्टूडेंट ये याद रखो, मैं आगे से आपसे ना पूछा करूंगा, जैसे मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछा था, कल मैं आपसे ऑपरेटर्स के बारे में, स्वैपिंग के बारे में क्या लॉजिक है, बीच बीच में पूछता रहूंगा और आपने मेरे को मैसेज करके बताना है कि उसका आंसर क्या है, ठीक है कि नहीं। तभी पढ़ाई का कुछ मजा आएगा, तभी अब ये पूछना तो कड़वी गोली है ना,
जब तक कड़वी गोली नहीं खाओगे आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप तैयारी भी नहीं करोगे। पर घर बैठ के बस और बिल्कुल कोई किसी ने पूछना तो है नहीं सर ने कुछ कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, हम तैयारी कर रहे हैं या ना करें। ठीक है, अब कल से अपनी तैयारी करके रहना, मुझे यहीं से पता लग जाए कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है कौन सा नहीं पढ़ रहा। तो कल हम ठीक 11:30 बजे मिलेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है। तो जहां मेरी आवाज तो सबको पता है ना, मेरी आवाज की तो पहचान है ही सबको, क्योंकि हमारे सर की क्या पहचान है आवाज की। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। कल से मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ कंडीशंस पढ़ाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूजफुल हो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर वीडियो, लाइक अवर वीडियो एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।